मैं हूं निका, आ गया हूं एक और नए वीडियो के साथ। आशा करता हूं कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज हम बात करने वाले हैं फ्री फायर के एक ऐसे रोल के बारे में जिसे लोग बहुत ही ज़्यादा गलत समझते हैं, द सेकेंडरी रशर। बहुत लोग सोचते हैं कि सेकेंडरी रशर एक प्राइमरी रशर के पीछे चलने वाला प्लेयर होता है, लेकिन रियलिटी में ऐसा बिल्कुल नहीं है। सेकेंड रशर एक पूंछ नहीं, एक सेकेंड स्पीयर होता है। वॉट इज़ अ सेकेंडरी रशर? सेकेंडरी रशर वो प्राइमरी जितना ही स्ट्रांग होना चाहिए, उसको अग्रेसिव और होल्ड स्टाइल भी आने चाहिए। जब भी सेकेंडरी प्राइमरी के साथ फाइट एंटर करे तो उसे प्रेशर मेंटेन करना आना चाहिए। तो अब आप जब समझ गए हैं कि एक सेकेंडरी रशर क्या होता है, तो अब बात करते हैं टारगेट प्रायोरिटी की। तो जो सबसे बड़ी गलती होती है एक सेकेंडरी रशर की, वो है सेम एनिमी को टारगेट करना जो आपका प्राइमरी टारगेट कर रहा है। आपको सबसे पहले देखना है कि क्या उस बंदे के साथ कोई और एनिमी है, या फिर उसको कहीं कोई और कवर दे रहा है, और उसके बाद आपको ये सब कंफर्म करने के बाद ही उसे टारगेट करना है। और वहाँ पर कोई और अगर एक और थ्रेट होता है तो सबसे पहले आपको उसे एलिमिनेट करना है। और उसे एलिमिनेट करने के बाद आपको अपनी प्राइमरी की हेल्प कैसे करनी है? प्रेशर मेंटेन करके, नेडिंग करके, ब्लू वॉल्स ब्रेक करके, क्रॉस फायर करके। ये सब करने से आपके प्राइमरी को एडवांटेज मिलेगा। और कुछ केसेस में आपको अपने प्राइमरी के साथ रश भी करना पड़ेगा। अब मान लो तुम्हारे प्राइमरी रशर ने एक एनिमी को लॉक कर दिया या इतना डैमेज दे दिया जिससे तुम्हारी टीम को एडवांटेज मिल सके। अगर एनिमी को चांस मिला, उसने हील या रिवाइव कर लिया, तो फाइट रीसेट हो जाएगी। इसीलिए सेकेंडरी रशर का काम है उस प्रेशर को मेंटेन करना और एनिमी को एडवांटेज वापस ना लेने देना। प्राइमरी रशर एडवांटेज को क्रिएट करता है और सेकेंडरी रशर का काम है उसे वो एडवांटेज वापस नहीं लेने देना। कोऑर्डिनेशन, प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों को पता होना चाहिए कि नेक्स्ट फ्यू सेकंड्स में क्या होने वाला है, क्योंकि सपोर्ट करना ब्लाइंडली फॉलो करना नहीं होता। अगर प्राइमरी लेफ्ट से पुश कर रहा है तो आपको अपना एंगल राइट से लेना चाहिए। अगर प्राइमरी फ्रंट पे है तो आपको क्रॉस फायर क्रिएट करना चाहिए। दोनों रशर्स को सेम डायरेक्शन में कभी भी नहीं खेलना चाहिए, क्योंकि सेम डायरेक्शन में खेलने से आप दोनों एक ही एंगल में आ जाते हो और आप एक इजी टारगेट बन जाते हो एनिमी टीम के लिए। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, अगर तुम्हारा प्राइमरी रशर लॉक हो जाए तो क्या तुम्हें उसे तुरंत रिवाइव करना चाहिए? बिल्कुल नहीं, क्योंकि कई बार एनिमी टीम्स इसी टाइम का वेट कर रही होती हैं कि कब वो प्राइमरी रशर्स को नॉक करे और सेकेंडरी उसके पीछे जाए, और फिर आपकी जो टीम है वो आइसोलेट हो जाएगी। 2v4 उसे करना पड़ेगा। वो एक बहुत ही ज़्यादा हार्ड सिचुएशन में आ जाएगी, क्योंकि अब वो अपनी हाफ पावर लूज कर चुकी है और अब उन्हें यहाँ से वहाँ भटकना पड़ेगा आपको रिवाइव करने के लिए। जिसका ये भी मतलब हो सकता है कि भाई आपका टूर्नामेंट या स्क्रिम वहां पर ही ओवर हो चुका है। इमेजिन करो भाई, चार बंदों को, दो बंदों को नॉक करने में, जिसमें से एक बंदा पहले से नॉक है और दूसरा रिवाइव दे रहा है, उन्हें खत्म करने में सेकंड्स लगेंगे उस फाइट को एनिमी के फेवर में लेने के लिए। अब तुम्हारी टीम 2v4 में फंस जाएगी। इसीलिए पहले थ्रेट को रिमूव करो, स्पेस बनाओ, सेफ्टी क्रिएट करो, फिर रिवाइव दो। अब आता है रोल स्विचिंग। अगर तुम्हारा प्राइमरी नॉक हो जाए तो अब तुम सेकेंडरी रशर नहीं हो, अब तुम्हें प्राइमरी रशर हो। उस मोमेंट पर तुम्हें अपनी सेकेंडरी रशर वाली माइंडसेट को साइड में रखकर प्राइमरी के जैसा मूव करना होगा। एक सबसे बेस्ट सेकेंडरी रशर वही होता है जो सेकेंड्स में अपना रोल स्विच कर सके। अब फायर पावर, सेकेंडरी को हाई पावर वेपन की मास्टरी होनी चाहिए, जैसे M590, चार्ज बस्टर, ड्रो गन, मैक्स एंड विजन और बाकी सारी हाई इम्पैक्ट गन्स। क्यों? क्योंकि सेकेंडरी रशर को प्रेफरेंस के हिसाब से नहीं, सिचुएशन के हिसाब से खेलना होता है। अब आता है कैरेक्टर कॉम्बिनेशन। अगर सपोर्ट बिल्ड खेलना है तो केसी, ओलिविया, थीवा एंड जोसेफ को लगा लो। केसी प्राइमरी को एचपी सपोर्ट देती है, ओलिविया हीलिंग सपोर्ट देती है, थीवा फास्ट रिवाइव करने के बाद बोनस एचपी देता है, और जोसेफ कैरेक्टर थोड़ी सी मूवमेंट स्पीड बढ़ाता है और एक्टिव स्किल इफेक्ट्स को कम कर देता है। ये कॉम्बो प्राइमरी को फाइट में ज़्यादा देर तक रखने के लिए बना है। अब इंफॉर्मेटिव एंड डिफेंसिव बिल्ड, कोडा, निकिता, जोसेफ एंड जे बाइब्स। कोडा एनिमी इन्फो प्रोवाइड करेगा, निकिता रिलोड स्पीड एंड एचपी डिडक्शन प्रोवाइड करेगी, और जे बाइब्स ईपी होने पर डैमेज को रिड्यूस कर देगा, और जोसेफ का एक्सप्लेन तो मैंने कर ही दिया। ये बिल्ड इन्फो आपकी सर्वाइवेबिलिटी के लिए बना है।
तो ये वीडियो का हमारा फाइनल थॉट है कि सेकेंडरी रशर को कभी भी लेस इम्पोर्टेंट मत समझना। ये एक फ्लेक्सिबल रोल है, कभी सपोर्ट, कभी इन्फो, कभी प्रेशर, कभी एग्रेशन, और कभी प्राइमरी रशर खुद। एक अच्छा सेकेंडरी अपनी टीम की कमियों को कवर करता है, और जब प्राइमरी गिरता है तब यही बंदा खुद खड़ा होकर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मैं हूं निका, एक नए दिन के साथ फिर एक नई वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन, पीस आउट।